सीएम योगी ने फिर बढ़ाया लॉकडाउन। अब 10 मई तक लागू रहेंगी पाबंदियां, सभी शर्तें पहले की तरह लागू। चुनाव के बाद एक्शन में ममता बनर्जी। आज से लोकल ट्रेनें बंद, 5 घंटे खुलेंगे बाजार। दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। कोरोना का नया एपी स्ट्रेन 15 गुना ज्यादा खतरनाक। 3 से 4 दिन में ही ऑक्सीजन लेवल पर बुरा असर। दिल्ली सरकार DTS बस डिपो में पूल करेगी ऑक्सीजन सिलेंडर, डीएम करेंगे निगरानी। भारत ब्राजील ने नहीं मानी वैज्ञानिकों की सलाह, अब झेल रहे हैं कोरोना का कहर, रिपोर्ट में दावा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के अवमानना नोटिस पर लगाया स्टे। केंद्र से कहा दिल्ली को 700 MT ऑक्सीजन कैसे देंगे, कल तक बताएं। कोरोना के चलते लखनऊ में DRDO द्वारा बनाए गए 500 बेड के अस्पताल की हुई शुरुआत। तमिलनाडु में 7 मई को CM पद की शपथ लेंगे MK स्टालिन। नोएडा स्टेडियम में 8 मई से शुरू होगा कोविड हॉस्पिटल, 5 वेंटिलेटर और ICU बेड की सुविधा। और हिमाचल प्रदेश में भी 6 से 16 मई तक लगा कोरोना कर्फ्यू। नोएडा में रहने वालों और नोएडा आने जाने वालों के लिए मूवमेंट के लिए अब ई-पास जरूरी हो गया है। वहीं आम जनता को भी चिकित्सा सेवा प्राप्त करने के लिए ई-पास के लिए आवेदन करना होगा। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को कोविड के खिलाफ लड़ाई की कमान परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सौंपने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश में 10 मई यानी सोमवार तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए योगी सरकार ने ये फैसला लिया। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन की रक्षा करना किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करते तो वो अपने मौलिक कर्तव्य में असफल हो रहे हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के हर गांव में बीमार ग्रामीणों का एंटीजन टेस्ट। इस अभियान के तहत गांव में 10 लाख से अधिक एंटीजन टेस्ट करके कोरोना की घुसपैठ को गांव में रोका जाएगा। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कोरोना से लड़ने में दिखाई लापरवाही, अब देश से माफी मांगे PM मोदी। जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन बना रहा है 1000 बेड का कोविड अस्पताल और फ्री में करेगा इलाज। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, 976 मीट्रिक टन के मुकाबले 433 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है। कर्नाटक के निजी अस्पताल में 5 तो वहीं चेन्नई के सरकारी अस्पताल में 10 मरीजों की मौत हो गई। तो वहीं परिजनों का दावा है कि ऑक्सीजन की कमी से गई जान। कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कोविड संक्रमण पर रोकथाम के लिए सलाहकार समिति का गठन किया गया है। प्रदेश भर के आला चिकित्सा अधिकारी इस कमेटी में शामिल है, जो सरकार को कोरोना से निपटने की सलाह देंगे। पिछले 1-2 दिनों से देश के उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों में कोरोना के मामलों में कमी आई है, लेकिन इसके संक्रमण से मौतों की संख्या में इजाफा हुआ। पिछले 24 घंटे में यूपी में 25,858 नए मामले दर्ज किए गए, तो जबकि 352 लोगों की मौत हुई। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ा है। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की जान गई। बता दें ये एक दिन में हुई मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात करें तो वहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 2554 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 62 लोगों की मौत हुई। कोरोना वायरस ने नए स्वरूप के रूप में संक्रमण का एक और अवतार ले लिया है। नए वेरिएंट का खतरा मौजूदा वेरिएंट से 15 गुना ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। वहीं वैज्ञानिक इसे N440K वेरिएंट कह रहे हैं। बता दें N440 के वेरिएंट आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और उसके आसपास के जिलों तक सीमित है, जबकि इससे पहले ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी मिल चुका है। कोरोना की वजह से मचे हाहाकार के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इमरजेंसी हेल्थ सेवा के लिए 50,000 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। दिल्ली में ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, तो वहीं एक दिन में 41 अस्पतालों ने शिकायत की है। तृणमूल कांग्रेस की शानदार जीत के बाद ममता बनर्जी ने कल राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली, तो वहीं PM मोदी ने उन्हें बधाई दी। बिहार में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन की शुरुआत हो गई। इस दौरान सड़क पर पैदल चलने पर भी पाबंदी है और पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई हो गई। मुंबई में फिर से शुरू हो गया है 45 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। BMC को मिली है 1 लाख कोरोना वैक्सीन का फ्रेश स्टॉक। कोरोना की स्थिति पर सीएम योगी ने मजदूरों के लिए खाना विशेषज्ञों की टीम का गठन और ऑक्सीजन की आपूर्ति के निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा कि होम आइसोलेशन में उपचाराधीन लोगों को जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन जरूर उपलब्ध कराया जाए।
ऑक्सीजन एक्सप्रेस से दिल्ली में कल सुबह 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंची। अब हो सकती है किल्लत कम। तो वहीं केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अस्पतालों में सांसों के लिए संघर्ष कर रहे कोविड-19 मरीजों के लिए राहत की खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त फटकार का ऑक्सीजन की कमी से मौत नरसंहार के बराबर हुई। जिला अधिकारी को निर्देश दिया कि ऑक्सीजन की कमी की मौत की खबरों को तथ्यात्मक 24 घंटे के भीतर जांच करके रिपोर्ट सौंपे। योगी सरकार ने पंचायत चुनाव के दौरान कोविड से हुई मौतों के लिए 30 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। दावा किया जा रहा है कि इन चुनाव में 709 से ज्यादा टीचर्स के संक्रमण से मौत हो गई है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि न वैक्सीन न रोजगार, जनता झेले कोरोना की मार, बिल्कुल फेल मोदी सरकार।